कोई ब्लॉक मार देता है। उनके लिए अगर जनरल रेमेडीज़ की बात करें तो कौन कौन सी होंगी आपकी यूनिक जो रेमेडी है उनकी अगर बात? लव मैरिज कोई करना चाह रहा है, इंटर कास्ट रिलेशनशिप है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है मेरे क्लाइंट्स का, जिसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। सालों साल उनकी शादी डिले होते रहती है जस्ट बिकॉज पेरेंट्स जिद में रहते हैं कि मेरी पसंद से शादी करनी है। तो इसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आपको एक शहद की डिब्बी लेनी है। आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये एफर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में। ये रेमेडी आप करके देखिए। जिनको भी मैंने सजेस्ट करी है काफ़ी जल्दी उनको अच्छे प्रपोजल्स आना शुरू हो गए हैं, और जो भी प्रपोजल्स उनको मिले हैं जिनसे भी उनकी शादी हुई है वो काफ़ी खुश हैं शादी। क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हेल्थ भी अच्छी हो, पैसा भी आए और हमारा रिलेशनशिप भी मजबूत रहे। वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब अपने पार्टनर को उस दिन कौन सा गिफ्ट दे सकते हैं स्पेशली, ताकि वो खुश हो और रिश्ता मजबूत हो? और जिनके पीछे लोग एकदम दीवानों की तरफ पागल रहते हैं ना, वो फेम आपको वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन दिला पाता है। और सिमिलरली जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स 3, 12, 21 या 30 को जन्मे होते हैं। अब इस साल उनके लिए थोड़ा क्रिएटिविटी भरा होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली जॉब में काम करते हैं एंड वो मोनोटोनस फील करना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ नया करना है। तो हो सकता है इस साल वो क्रिएटिव फील्ड्स में जाएं, कुछ नया सीखें। तो हो सकता है किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप ये रेमेडी करते हो तो जो भी विश आप चाहते हो वो बहुत ईजिली आपकी फुलफिल होती है। इसमें आपको ये पर्टिकुलर रेमेडी शिवरात्रि के दिन करनी है, महादेव के मंदिर में जाके। कुछ लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो बिजनेस उनका स्टार्ट होगा इस साल, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ऐसे कुछ मूलांक हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, 2026 आ गया और नई नई प्रॉब्लम्स भी है जो आ गई है लव एंड रिलेशनशिप की। और इसीलिए हमने आज स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जो लव एंड रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं, रोशिता पांडे जी। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। वेलकम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये एक सेलिब्रिटी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर कॉरपोरेट बिजनेस से साइड होकर इन्होंने अपना एस्ट्रोलॉजी में करियर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैम, एस्ट्रोलॉजी में आने का आपका क्या रीज़न है? क्या आपको अंदर से क्या फीलिंग आई इसमें आने का? एस्ट्रोलॉजी पहले मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में आऊँगी। पहले तो मैं एज यूजुअल जैसे बाकी लोग पढ़ाई करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे स्पेसिफिक कॉलेज में जाना है, मेरा वही था डिसाइडेड। तो जब मैंने लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, लोग शुरू से ही मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर के आते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं इसके लिए मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। तो मैं एज ए यूजुअल एज अ फ्रेंड उनकी हेल्प करती थी। उसके बाद जब मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम आया, जब मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम आया, तो मैंने अपनी IIM सीट, एक मेरा ड्रीम कॉलेज था IIM फॉर MBA, और बहुत लोगों का होता है, तो मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट करी। और 4 महीने के अंदर मैंने 99.75 परसेंटाइल स्कोर किया इन वन ऑफ इंडियाज़ टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स कैट में। एंड बहुत कम टाइम में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एंड लोग मुझसे पूछते भी थे हाउ डिड यू डू इट, बट सून मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं मेरी इन चीज़ों में हेल्प करी है। एंड यूनिवर्सल साइंस भी मुझे मिलते थे कि एस्ट्रोलॉजी फील्ड कहीं ना कहीं मुझे पुल कर रही है। बट जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई, मैंने काम करना शुरू किया कंपनीज वगैरह में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो एक्सेल स्प्रेडशीट्स, ये जो डेली के मोनोटोनस काम थे, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स सुनना, उनसे कनेक्ट करना, उनकी हेल्प करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ज़िंदगी भर मैं ये चीज़ कर पाऊँगी? मैं MNC में काम करना, लाइफ सुबह से लेकर रात तक काम करना, ये चीज़ें मुझसे हो नहीं पा रही थी। तो मैंने इरेशनल डिसीजन लिया, मैंने जॉब छोड़ी। और इनफैक्ट मुझे मल्टीपल हाई पेइंग ऑफर्स भी मिले थे, मुझे 8 डिजिट पैकेज भी मिला था जो मैंने रिजेक्ट कर दिया। एंड उसके लिए मेरे पेरेंट्स आज तक उस चीज़ के लिए मुझे टॉन्ट करते हैं। बट मैंने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। एंड उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में मूव करी, प्रॉपरली मूव किया। मैंने इंस्टाग्राम पेज खोला, मैंने उसके बाद लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। इनफैक्ट आज मुझसे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग कनेक्ट करते हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हर एरिया ऑफ लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए। एंड उनको जो भी सोल्यूशंस देना, जो भी प्रॉब्लम्स उनकी होती है, उनके सोल्यूशंस मैं उनको देती हूँ। तो ये फील्ड में मुझे काम करके एक्चुअली में खुशी मिलती है, जो मुझे जो मेरे जॉब में थी उसमें नहीं मिल रही थी। तो इसी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आई। हालांकि ये प्री डिसाइडेड नहीं था, बट इट वाज माय चॉइस। कहीं ना कहीं अगर आज के टाइम की बात करें मैम, तो आजकल बहुत सारे युवा है जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं।
तो आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से यूज़ की जाती है और डेली लाइफ में ये कैसे हमें हेल्प करती है? देखिए, डेली लाइफ में एस्ट्रोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कुछ लोग होते हैं जो कोई जॉब ऑफर आता है या कोई इंटरव्यू होता है, उसके लिए बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं कि मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, मेरे लिए कंपनी सही है कि नहीं। तो उसके लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट होगा कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए परफेक्ट होगा कि नहीं। तो उन चीज़ों में ये एस्ट्रोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है, डे टू डे लाइफ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जिस तरह से आप अगर देखते हो कि कहीं भी ट्रैवल आप कर रहे हो, तो आप वेदर या कुछ तो प्रेडिक्शंस चेक करके जाते हो कि अगर आप शिमला मनाली जा रहे हो तो लैंडस्लाइड होने वाला है या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आपकी ट्रैवल प्लानिंग्स होती हैं। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी भी आपको एक तरह से प्रेडिक्शन टूल की तरह हेल्प करता है, गाइडेंस टूल की तरह हेल्प करता है कि आने वाले टाइम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आजकल अगर आप देखते होगे, ये सेलिब्रिटीज़ भी बेबी कंसीविंग के टाइम पर प्लानिंग करना शुरू कर दी है। इस टाइम पीरियड में हमें बेबी कंसीव करना है, इसके बाद नहीं करना, इसके पहले नहीं करना। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आलिया भट्ट को बेबी हुआ है, कियारा आडवाणी को बेबी हुआ है। उन्होंने स्पेसिफिकली 6 नंबर को ही चूज़ किया है बिकॉज दैट इज रूल्ड बाय वीनस। अब ये चीज़ें इसीलिए हो रही हैं बिकॉज वो एस्ट्रोलॉजिकली अलाइन कर रहे हैं अपने बच्चों के बर्थ चार्ट को, अपने लाइफ को। इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज भी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव कर रहे हैं। कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, ये लोग कभी मेजर कुछ भी इनॉग्रेशन होता है, इवेंट्स होती हैं, कुछ भी इवन प्रोडक्ट्स के भी नाम जो वो रखते हैं, गाड़ियों के नाम, वो सारा कुछ एस्ट्रोलॉजिकली डिसाइड करते हैं कि किन चीज़ों में उनको प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ पे लॉस हो सकता है। एंड अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ, सेलिब्रिटीज़ में भी सेलिब्रिटीज़ लाइक आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, आपने देखा होगा, सबने न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट किया है अपने नेम के स्पेलिंग्स को, विच इज़ वाई जो लोगों का बिलीफ है वो बढ़ते जा रहा है एस्ट्रोलॉजी में। उनको लग रहा है कि अगर सेलिब्रिटीज़ इतना विश्वास कर रहे हैं, उनको इतना फ़ायदा हो रहा है, तो हमें क्यों नहीं होगा। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी खुद हैं, जो एक टाइम पे इतने कर्जे में थे कि उनको मूवीज़ मिलना बंद हो गई थी, घर बेचने का नौबत आ गया था। बट अभी वो सदी के महानायक बन के बैठे हैं एंड वो सारे चेंजेस उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा है कि वो एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करके ही हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं आपको एस्ट्रोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, मेजर इवेंट्स में। एंड अगर मैं आजकल अपने क्लाइंट्स का, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का बात करूं, तो मुझसे क्लाइंट ये तक पूछने आते हैं कि कुछ बड़े बड़े पोजीशन पे कि मेरे लिए ये एम्प्लॉय सही हो रहेगा कि नहीं, मेरे कंपनी को कितना प्रॉफिट देगा। तो ये बर्थ चार्ट लेके आएंगे, पूछेंगे ये एम्प्लॉय का बर्थ चार्ट एनालिसिस करिए और मुझे ये बताइए कि कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं है तो हम इनको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे। तो आजकल वो ओल्ड मेथड रह ही नहीं गया है कि सीवी देखो और फिर उसके बाद डिसाइड करो। कुछ लोग ये भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं, एआई में कुंडली डाल दी और उसके बाद देखा कि ये इंसान की कुंडली कितनी प्रॉफिट देगी कंपनी को। इनफैक्ट स्टॉक ट्रेडिंग में भी मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, किस टाइम पे सही मुहूर्त है, किस टाइम पे हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, आईपीओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बहुत चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। हम राइट एम्प्लॉय को भी पहचान सकते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। जी, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जो खुद कुंडली सामने से लेके आएंगे कि मुझे एक क्लाइंट को या मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर करना है, आप मुझे इनका डिटेल्स देख के बताइए क्या ये मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिट लेके आएगा, तो कितनी प्रॉफिट लेके आएगा, वरना हम इसको नहीं रखेंगे। 3-4 एम्प्लॉयज़ की कुंडली लेके आएंगे और उस अकॉर्डिंग मुझसे पूछेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कंपनीज को एनालाइज करने में कि विच एम्प्लॉयज एक्चुअली प्रॉफिटेबल, विच एम्प्लॉयज नॉट वर्थ टेकिंग रिस्क। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, इनफैक्ट कंपनीज भी इन चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट कर रही हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आपने अमेजन का लोगो देखा होगा, अमेजन भी पहले जो था सिर्फ अमेजन लिखते थे। तो आजकल इनफैक्ट बहुत टाइम से ही अमेजन A to Z के बीच में एक एरो लगाना शुरू कर दिया। वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने करेक्ट करवाया बिकॉज पहले जो उनके लोगो थे उससे उनको प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे थे। बट अभी उसके बाद जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली उस चीज़ को अलाइन करा, उसके बाद से उनको प्रॉफिट्स मिलना, सेल्स मिलना काफ़ी शुरू हो गए और अभी तो वो बहुत बड़ी कंपनी बनकर बैठी है। तो बीट एम्प्लॉय कुंडली जो आप पूछ रहे हो, एम्प्लॉयज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे से एनालिसिस उसकी हो सकती है। बिकॉज अगर आपकी बर्थ चार्ट सामने है, आप किस टाइप के पर्सन हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप आगे जाके क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, हर चीज़ एनालाइज हो सकती है, ईजिली हो सकती है। जॉब का भी इसमें पता लगा जा सकता है कि ये जॉब मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है।
जी बिल्कुल, प्रॉफिट पता लगाया जा सकता है। इनफैक्ट जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, उसको पता ही नहीं है उसको कौन से करियर पाथ में जाना चाहिए, तो वो इजीली आप उसके 10th हाउस से पता लगा सकते हो। और भी फैक्टर्स हैं, बट 10th हाउस डिनोट करता है प्रोफेशन को। आप उससे पता लगा सकते हो कौन सी फील्ड उसके लिए सही रहेगी। किसी किसी को मीडिया फील्ड में इंटरेस्ट होता है, बट प्रेशराइज करा जाता है कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो वो चीज़ आप इजीली पता लगा सकते हो फ्रॉम द कुंडली, फ्रॉम देयर बर्थ चार्ट, कि कौन सी फील्ड उनको बहुत प्रॉफिट देगी, कौन सी फील्ड उनको फेम देगी, बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। सो मैम, जैसे आपने बताया कि कुंडली से प्रेडिक्शन निकालते हैं ना, तो वैसे ही मैंने देखा है कि टैरो से भी प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो मेरे को इतना ना मेरे को है ना, अगर ऑडियंस की बात करें उनको है कि डिफरेंस नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो कुंडली से प्रेडिक्शन और टैरो से प्रेडिक्शन जो निकालते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, कुंडली आपकी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट होती है। अगर आपको आज जानना है कि 2035 में मेरे साथ क्या होने वाला है, 2040 में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो वो इजीली कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के बता सकता है। जो कोई प्रकांड पंडित होगा वो ये तक बता देगा कि किस महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि बहुतों को ये डाउट होता है। आजकल तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की कुंडली बनने लगी है। बच्चा पैदा हो रहा है, उनकी कुंडली बना के पेरेंट्स बैठ जा रहे हैं ये देखने के लिए कि बड़े होके वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत सारे आते हैं। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजिकली नेम्स भी रखे जाते हैं। ये चीज़ें टैरो कार्ड रीडिंग में उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग आपको ये बताता है कि अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंट में। हाँ, प्रेजेंट अभी प्रेजेंट एनर्जीज आपकी क्या है, क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हो सकता है आपकी लव लाइफ इशू चल रही हो, करियर में इशू चल रही हो, फाइनेंशियल इशू चल रही हो, तो वो चीज़ें आप एड्रेस कर सकते हो तो थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग। वहाँ पे आप आके मुझसे अगर ये पूछते हो कि मैम मेरे अभी फाइनेंसेस बहुत स्टक हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये बताइए कि मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज कब तक रिजॉल्व होंगे, तो मैं आपको 6 months to 1 year तक का गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप इस समय तक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू कुंडली, अगर कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी आगे मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए मेरी शादी कब होगी, मेरे होने वाली वाइफ या हस्बैंड कैसे होंगे, तो वो इजीली आप उनकी कुंडली देख के एनालाइज कर सकते हो कि आने वाला टाइम में उनकी जो जिनसे भी उनकी शादी होने वाली है, लाइफ पार्टनर हो या स्पाउस हो, वो कैसे होंगे दिखने में, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ आप इजीली बता सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि कुंडली एनालिसिस कैसे करनी है या मेरे लिए कौन सी लकी रेमेडीज होंगी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ना आप अगर कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो लाइफ में, करियर में, लव लाइफ में, तो उसके लिए आप कुछ रेमेडीज भी आपको बताई जाती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू चल रही है, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में इशू चल रही है, तो उसमें आपको क्या रेमेडीज करने चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमारी ऑल इन वन कुंडली रिपोर्ट वो सब कुछ कवर करती है। अच्छा, आपने रिपोर्ट बना रखी है? रिपोर्ट बना रखी है जी। उसमें आपको कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कुंडली कहाँ से बनवाएं, बिकॉज आजकल इतने एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं, उनको भरोसा नहीं हो पाता कि कौन सही बना रहा है, कौन गलत बना रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आएंगी, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या लकी जेमस्टोन्स हैं और क्या लकी डेज हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए, किस दिन को अवॉइड करना चाहिए, तो उस दिन के उस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप हमारी ऑल इन वन कुंडली रिपोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाता है। अच्छा। और उसमें आप सब कुछ जान सकते हो आने वाले सालों में, 5-10 साल में, 15 साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, क्या अच्छी मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाली है। सो मैम, जैसे कोई कुंडली प्रेडिक्ट करवाता है अपनी, और उसमें उसको पता लग जाए कि मेरी लाइफ में आगे हार्ड वर्क है या स्ट्रगल है, तो क्या वो अपने कर्मों को चेंज कर सकता है? ये चेंज, अब मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर आपके डेस्टिनी में कुछ पर्टिकुलर चीज़ लिखी है वो एकदम से आप मैजिकली चेंज कर लोगे, बट कुछ रेमेडीज़ होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे आप उस चीज़ को इफेक्ट्स को रेड्यूस कर सकते हो। बिकॉज अगर किसी को पता है कि मेरा आने वाले टाइम में स्पाउस के साथ कोई मेजर आर्ग्यूमेंट होने वाला है, या मेरे आने वाले टाइम में करियर में कुछ मेजर सेटबैक होने वाला है, तो उन चीज़ों को जानने के बाद वो इंसान रेमेडीज़ कर सकता है जिससे वो इफेक्ट कम होता है। इनफैक्ट मेरे बहुत क्लाइंट्स का हुआ भी है, जिससे आप इफेक्ट्स कम कर दोगे, बट हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी, बट बहुत माइनर लेवल पे होंगी। सो मैम, ऐसे ही अगर किसी की डेस्टिनी प्रेडिक्ट करने पे अच्छी आ रही है, उसका फ्यूचर अच्छा है, और अगर वो गलत कर्म करता है, तो फिर उसके इफेक्ट पड़ेगा उसकी डेस्टिनी पे? डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके लाइफ में बाद में उन चीज़ों का कर्मा उनको फेस करना पड़ता है। अब आप अगर आप मैं एग्जांपल दूं कि
कुछ लोगों की लव लाइफ काफ़ी स्मूथ चलती है, पार्टनर अच्छे मिलते हैं उनको, काफ़ी केयरिंग पार्टनर मिलते हैं, बट वो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, उन चीज़ों का केयर नहीं करते, अब्यूज़ करते, फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं। तो जब वो चीज़ आगे जाके डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कर्मा देना पड़ता है, भले बच्चों के थ्रू हो, पेरेंट्स के थ्रू हो, कुछ ना कुछ करियर के थ्रू हो, वो कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। कर्मा लोग विश्वास बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, बट अगर आपकी लोग भगवान ने आपको अच्छी डेस्टिनी दे रखी है तो उस चीज़ का आपको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए रादर दैन टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। तो नहीं तो आप अगर एडवांटेज उस चीज़ का लेते हो तो बाद में कर्मा आपको हिट बैक करती है। सो मैम आजकल बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो आपकी रीडिंग और आपकी रेमेडीज़ क्या यूनिक बनाती है? लेकिन डेफिनेटली आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं एंड लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए हैं कि किन से कंसल्ट करें। बट जनरली जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे आपको एक सिंपल बहुत जेनरिक आंसर मिलता है कि ये अभी आपका टाइम ख़राब चल रहा है, 4-5 महीने के बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, इस पर्टिकुलर डेट के बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बट जब आप मेरे पास आते हो, बिकॉज आई बिलीव इन रूट कॉज एनालिसिस, अब अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो पेट में दर्द हो क्यों रहा है। हाँ, पेट में इन्फेक्शन है तभी उसका सोल्यूशन मिलेगा। तभी मिलेगा, बिकॉज अगर पेट में इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई करनी है, अगर कोई नॉर्मल आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई करनी है। बट लोग जेनरिकली बस लव लाइफ में इशू है, ये चीज़ें कर लो, आपका 6 महीने में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वैसे चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं होती, बिकॉज जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, कभी भी रीच आउट कर रहा है, तो वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड माइंड स्टेट में है। अब अगर आप डिप्रेस्ड माइंड स्टेट में उनको ये चीज़ नहीं बताओगे कि वो चीज़ उनके साथ हो क्यों रही है, वो समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज मोस्टली क्लाइंट्स ये जानना चाहते हैं, आपके साथ कुछ भी खराब होगा आप ये सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ना ये सोचोगे, ये क्वेश्चन भी रहेगा कहीं ना कहीं माइंड में कि कब चीज़ें ठीक होंगी, बट क्यों वाला क्वेश्चन पहले आता है। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ एनालाइज करके क्लाइंट्स को बताती हूँ कि वाई आर यू फेसिंग दिस, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रूट कॉज क्या है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एक पार्टनर गिव इन करे जा रहा है, केयर दिए जा रहा है, बट दूसरे पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ता, वो बात तक नहीं करता ढंग से। तो वहाँ पे कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉकेजेस होती हैं, जहाँ पे इंसान कितना भी मेहनत कर ले उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो वहाँ पे इंसान जब समझ जाता है कि मेरे ये पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस हैं, मेरे को ये चीज़ें ठीक करनी है, हील करनी है, तो उनके लिए वो सिचुएशन को हैंडल करना और ईजी हो जाता है, एंड वो उनके माइंड सेट थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो पहले मैं रूट कॉज एनालिसिस करती हूँ, क्लाइंट को काउंसलिंग देती हूँ, उनको एक्चुअली मैं रीज़न बताती हूँ कि वाई आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम। उसके बाद उनके पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ बताती हूँ। उसके बाद उनके लिए वो जो फियर होता है उनका उस सिचुएशन में, वो इजीली उनका चला जाता है, चैनलाइज करती हूँ मैं उन चीज़ को, जो काफ़ी ईजी हो जाता है उनके लिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना। ये इसीलिए, और ऑब्वियसली अगर आप आजकल एस्ट्रोलॉजर्स को देखोगे, वो जो भी रेमेडीज़ डालते हैं, जो भी बताते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज्ड नहीं होती हैं। बिकॉज अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है लव लाइफ इशू को लेके, तो जो भी जनरली जो मुझे कंप्लेंट्स मिलते हैं मेरे क्लाइंट्स के थ्रू कि उन्होंने पर्टिकुलर रेमेडी अगर की है तो उनको ये बताया नहीं गया है कि वो रेमेडी किस इशू के लिए उनको दी गई है। सपोज किसी को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, एंड अलॉन्ग विथ थर्ड पार्टी भी है, बट वो बिना सिचुएशन को समझे हुए उनको रेमेडीज दी जाती है। बट कहीं ना कहीं अगर आप मेरे पास आते हो तो पूरी सिचुएशन के एनालिसिस, लाइक आई टोल्ड यू, कुंडली देख के पर्सनलाइज्ड जिस हिसाब से प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से रेमेडीज दी जाती है, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज दी जाएंगी। इनफैक्ट अगर आपको जेमस्टोन पहनने की नीड है, क्रिस्टल्स पहनने की नीड है, वो आपको बताया जाएगा। बिकॉज जेनेरिक रेमेडीज तो हर जगह अवेलेबल है, बट पर्सनलाइज जब तक आप करोगे नहीं, आपको वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। और वो अगर पर्सनलाइज्ड रेमेडीज लाइक आई टोल्ड यू आपको चाहिए, अगर कुंडली एनालिसिस करानी है, तो हमारी ऑल इन वन कुंडली रिपोर्ट भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। इसमें सब कुछ आपको डिटेल में मिलता है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक मैनिफेस्ट मैंने खुद भी मैनिफेस्ट किया है अपनी IM सीट। तो जब मैं खुद मैनिफेस्ट किया, मैंने खुद यूनिवर्सल साइंस देखे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लोगों को भी मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टेशन कोच। तो जब किसी को मैनिफेस्ट करना आप सिखाते हो तो उसको आप ऑलरेडी एक हीलिंग स्टेट में डाल रहे हो, जिससे उनके लिए सिचुएशन से बाहर निकलना, प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत ईजी हो जाता है। सो ऐसे ही मैम प्रॉब्लम्स की बात हम कर ही रहे हैं, जैसे चीटिंग, डिवोर्स की प्रॉब्लम होती है या कोई ब्लॉक मार देता है, तो उनके लिए अगर जनरल रेमेडीज़ की बात करें हम, तो कौन कौन सी होंगी आपकी यूनिक जो रेमेडी है उनकी अगर बात करें?
आजकल रिलेशनशिप इश्यूज मतलब हैं तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, काफ़ी है, बट आजकल बहुत स्पॉटलाइट में आया है, लेकिन आपने देखा आजकल होगा। थोड़ा वर्जन एक्सटेंड हो गया ना। जी जी। तो आपने देखा होगा 2025 में भी इतने रिलेशनशिप इश्यूज स्पॉटलाइट में आए, मतलब लोग परेशान हो गए थे। इनफैक्ट मेरे पास भी इतने केसेस आए थे जो सालों साल के रिलेशनशिप्स थे, वो अचानक से टूटना शुरू हो गए थे। अभी रिसेंटली आपने भी एक केस देखा होगा, जो एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर थी, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट वो क्रिकेटर का एंड मोमेंट पे ही रिश्ता ब्रेक हो गया। अब कहीं ना कहीं ये इश्यूज मल्टीपल रीजंस की वजह से होती है। इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, कहीं ना कहीं आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली अलाइन नहीं कर रहे हो पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी भी होती है, चीटिंग होती है, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो क्लाइंट्स को समझने में टाइम लग जाता है, बट वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करना ऑलरेडी शुरू कर देती है। और मेरे पास कुछ ऐसे 5 कॉमन इश्यूज हैं जो बहुत क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं। 95-98% केसेस मेरे इन्हीं के अराउंड होते हैं। तो मैं उन केसेस, उन पर्टिकुलर इश्यूज़ का रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आपके ऑडियंस को भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो पहली जो कॉमन इशू है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्टेड है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, हो सकता है वो फ्रेंड्स हो सकती है, फैमिली हो सकती है, और वो उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर रेमेडी कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मैंने खुद के क्लाइंट्स पे भी ट्राई किया हुआ है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। उसके लिए आपको एक स्विच वर्ड, ये पर्टिकुलर स्विच वर्ड को आपको चांट करना है, विच इज़ क्लियर रिलीज पीस। क्लियर रिलीज पीस को आप जितनी बार चांट कर सकते हो उतनी बार चांट करिए, एंड ये इतना मिराकुलस रिजल्ट देता है, जिसमें जो भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है वो आपके रिलेशनशिप से निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब इस स्विच वर्ड के साथ आपको उस थर्ड पार्टी का नाम आप ले सकते हो, नहीं तो नाम नहीं पता है तो नाम स्किप भी कर सकते हो। तो ये स्विच वर्ड आपको फॉर दिस सिचुएशन करनी है। एक ये सिचुएशन है। दूसरी जो सिचुएशन मेरे पास आती है वो है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है पार्टनर से बहुत महीने हो गए हैं, बात नहीं हुई है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, आप एफर्ट्स डालते जा रहे हो, बट सामने वाला आपके बातों का जवाब नहीं दे रहा, किसी स्पेसिफिक पर्सन का आपको कॉल या मैसेज चाहिए, तो वहाँ पे ये रेमेडी आपको बहुत हेल्प करेगी। अब वो रेमेडी है, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्विच वर्ड, जहाँ पे ये स्विच वर्ड रीच 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 आप जितनी बार चांट कर सकते हो उतनी रीच जाके रीच जितनी बार जब चांट कर सकते हो ना उतनी बार आप चांट करो, जिससे अब रीच के बाद आप अपने पार्टनर का नाम भी ले सकते हो। कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर है जिसको आप चाहते हो मुझे कॉल करे, मैसेज करे, तो उसका आप नाम ले लीजिए इस स्विच वर्ड के बाद, एंड जितनी बार हो सके उतनी बार चांट करिए, जिससे वो फ्रीक्वेंसी बनती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, एंड आपको कॉन्टैक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये सबसे पावरफुल रेमेडी है विच एक्चुअली माई क्लाइंट्स हैव शेयर्ड कि बहुत जल्दी उनको रिजल्ट्स मिले हैं नो कॉन्टैक्ट केसेस में, एंड ये आप करके देखिए, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा। ऐसे ही अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है मैम और डिटैचमेंट चाहिए अगर पार्टनर से, तो कौन सी रेमेडीज़ या स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं? डिटैचमेंट मैंने अगर आपको वो पार्टनर को दूर भेजना है अपने, मतलब फीलिंग्स को रिलीज़ करना है अपनी, तो देखिए फीलिंग्स को अगर आपको रिलीज़ करनी है, और अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर जिससे भी आप मूव ऑन करना चाहते हो स्पेसिफिकली, और रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी रेमेडी करनी है। एक वाइट पीस ऑफ पेपर लीजिए, उस पर अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिए, एंड उसके नीचे अपनी इंटेंशन लिख दीजिए कि मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, एंड उसके बाद उस नेम के अराउंड, उस इंटेंशन के अराउंड सर्कल बना दीजिए एंड कट कर दीजिए उस पेपर को। एक या ब्लैक पेन से करना है आपको, उस पेपर में आपको कट लगाना है, एंड उस पेपर को आपको फ्लश मार देना है। जो भी इमोशंस, फीलिंग्स आपके उस पर्टिकुलर इंसान के साथ हैं वो डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, एंड दिस आई हैव पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड दिस, बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे आपको डिटैचमेंट चाहिए या मूव ऑन करना है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से, वो ये रेमेडी आप वहाँ कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे कॉमन इशू आता है मेरे पास वो है पेरेंट्स अप्रूवल। बहुत ज़्यादा कॉमन है क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर लव मैरिज कोई करना चाह रहा है, इंटर कास्ट रिलेशनशिप है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है मेरे क्लाइंट्स का, जिसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। सालों साल उनकी शादी डिले होते रहती है जस्ट बिकॉज पेरेंट्स जिद में रहते हैं कि मेरी पसंद से शादी करनी है। तो इसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आपको एक शहद की डिब्बी लेनी है और एक वाइट पीस ऑफ पेपर लेना है। अब उस वाइट पीस ऑफ पेपर पे रेड पेन से अपने पार्टनर का नाम लिखिए जिससे आपको शादी करनी है, जिससे भी आपकी शादी की इच्छा है। अब उस वाइट पीस ऑफ पेपर को शहद की डब्बे के अंदर डाल दीजिए। अब उस डब्बे को बंद करके या तो आप सोमवार के दिन या तो आप शुक्रवार के दिन
किसी भी महादेव या देवी माँ के मंदिर में उसको रख के आ जाइए। उस डब्बे को आपको वापस घर लेके नहीं आना है, डब्बे को रख के आ जाइए। जब भी आप डब्बा रख रहे हैं उस मंदिर में, आपको मनोकामना बोलनी है महादेव के सामने या देवी माँ के सामने कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करनी है, आप मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। एंड ये रेमेडी करने के बाद आपको खुद मैजिक दिखेगा, बिकॉज ये खुद मैंने अपने क्लाइंट्स पर ट्राई किया एंड बहुतों को अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। और ये कितने दिन करनी है मैम? ये पहले तो ये डब्बा आप रख के आ जाओ, और अगर आप चाह रहे हो तो आप कम से कम 11 सोमवार कर सकते हैं, ऐसे 11 शुक्रवार कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बार अलग अलग डब्बी लेके जानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहो तो एक बार भी करके छोड़ सकते हो, बट अगर आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो एटलीस्ट आप 11 मंडेज या 11 फ्राइडेज तक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल इशू जो मेरे पास आता है और आजकल बहुत कॉमन भी हो गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वो खुद आके मुझे पूछते हैं कि मेरे पार्टनर का मुझे पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बट आप मुझे कोई ऐसी पावरफुल रेमेडी बताइए जिससे वो खुद आके या तो ये रिश्ता खुद जाके तोड़ दे थर्ड पार्टी से, या फिर मुझ पे ध्यान देना शुरू कर दें, बिकॉज वो उनके बाल बच्चे भी होते हैं और वो खुद बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं ये पावरफुल रेमेडी बताना चाहती हूँ। उनके इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको 2 कप पानी लेना है और 2 चम्मच नमक लीजिए और पानी में डाल दीजिए, और तब तक उस पानी को बॉईल करिए जब तक वो 1 कप बचेगा। जब वो 1 कप बच रहा है उसके बाद उसको सिंक में डाल देना है। एंड ये रेमेडी आपको सैटरडे को करनी है। जब आप उस पानी को सिंक में डाल रहे हैं तो वो इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर थर्ड पार्टी मेरे रिलेशनशिप से बाहर चाहिए, मेरी मैरिज से बाहर चाहिए। अगर आपको उस थर्ड पार्टी का नाम नहीं पता है तो आप सिर्फ थर्ड पार्टी भी बोल सकते हो। और ये रेमेडी आपको कम से कम अगर आप कर सकते हो तो 9 सैटरडेज करिए, नहीं तो आप 1 सैटरडे करिए, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। ये रेमेडी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चीटिंग के लिए कर सकते हो। अब जो एक 5th इशू में बताना चाहती हूँ, दैट इज़ फॉर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप चाहते हो कि कोई ऐसे पर्सन से आपके शादी हो जो आपके सारे जैसी आपको क्वालिटीज़ चाहिए अपने डिज़ायर्ड पार्टनर में, उनसे आपकी शादी हो जाए। काफ़ी टाइम से आप प्रपोजल्स सर्च कर रहे हो, मैरिज प्रपोजल्स, उम्र निकलती जा रही है बट आपको शादी के लिए अच्छा मैच नहीं मिल रहा, उसके लिए आप ये पर्टिकुलर रेमेडी कर सकते हो जो महादेव की रेमेडी है। बहुत पावरफुल मंत्रा है ये, एक अफर्मेशन टाइप से आप बोल सकते हो, जिसमें आप महादेव से अपने डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर को मांगोगे। और ये मंत्रा है शिवा सद्गुणम जीवन साथी ददाती। तो इसका ये मतलब होता है कि आप महादेव से ये बोल रहे हैं कि मुझे मेरे पसंद का लाइफ पार्टनर दीजिए, बिकॉज आपके लाइफ में कोई है नहीं, आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये अफर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में। तो ये रेमेडी आप करके देखिए। जिनको भी मैंने सजेस्ट करी है काफ़ी जल्दी उनको अच्छे प्रपोजल्स आना शुरू हो गए हैं, और जो भी प्रपोजल्स उनको मिले हैं जिनसे भी उनकी शादी हुई है वो काफ़ी खुश हैं शादी में। जैसे मैम अभी शिवरात्रि आ रही है, तो ये आपने जो सभी रेमेडीज बताई है ये हम किस दिन कर सकते हैं, और महाशिवरात्रि आ रही है उसके लिए हम क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हेल्थ भी अच्छी हो, पैसा भी आए और हमारा रिलेशनशिप भी मजबूत रहे? कि ये रेमेडीज़ के लिए तो बस वैसे मैंने स्पेसिफिक डेज बता दिए हैं आपको कि आपको सोमवार को करना चाहिए, शनिवार को करना चाहिए, आप उस दिन भी कर सकते हो। बट जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है, काफ़ी ऑस्पिशियस दिन है ये, और ये दिन ही जाना जाता है रिलेशनशिप, यूनियन, इन चीज़ों के लिए। और शिव पार्वती खुद प्रेम के प्रतीक है। शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो सभी प्रसन्न ही प्रसन्न है। सब प्रसन्न हो जाएंगे, और उनसे आप जो भी मांगते हो वो आपको मिलता ही है। मिलता है। शिव पार्वती में जितना प्रेम है उतना किसी में भी नहीं है। तो अगर आप इस दिन अपने रिलेशनशिप इश्यूज के लिए कुछ भी मांगते हो आपको मिलता ही मिलता है। तो इस दिन अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ये वीडियो या ये रील उसके बाद दिख रही है तो आप उसके बाद जो भी दिन बताए गए हैं रेमेडीज़ के लिए, जो भी सोमवार को करने की रेमेडी है, जो भी शुक्रवार को करने की रेमेडी, उस दिन अगर आप करते हो तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं महाशिवरात्रि के स्पेसिफिक रेमेडी की बात करूं तो उसके लिए भी एक ऐसी रेमेडी है जिसमें अगर आप ये रेमेडी करते हो तो जो भी विश आप चाहते हो वो बहुत ईजिली आपकी फुलफिल होती है। इसमें आपको ये पर्टिकुलर रेमेडी शिवरात्रि के दिन करनी है महादेव के मंदिर में जाके। ये 4 अत्यंत प्रिय चीज़ें महादेव को चढ़ाइए। 1 धतूरा का फूल, थोड़ी सी शहद, 1 लोटा दूध और 3 बेलपत्र। ये चारों चीज़ चढ़ाने के टाइम आपको अपनी मनोकामना अपने दिमाग में रखनी है। यानी कि जॉब की हो सकती है, शादी की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब आप ये कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना महादेव से बोलिए, और उस टाइम पे आपका विश क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, भगवान बस आप मुझे दे दीजिए, और ये विश आपकी पूरी होगी ही होगी। बहुत मैजिकल रेमेडी है, आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैम साथ ही साथ वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है,
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने पार्टनर को उस दिन कौन सा गिफ्ट दे सकते हैं स्पेशली, ताकि वो खुश हो और रिश्ता मजबूत हो? देखिए, वैलेंटाइंस डे के दिन तो अब हर इंसान का अपना प्रेफरेंस होता है, मुझे ये चीज़ देनी है, ये चीज़ देनी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखें तो अगर आप गिफ्ट की बात करें तो हर किसी की पसंद अलग होती है, किसी को फूल पसंद होते हैं, किसी को चॉकलेट्स पसंद होते हैं। बट अगर आप इस साल स्पेसिफिकली गिफ्ट की बात करें कि हमें क्या गिफ्ट करना चाहिए, तो आप अपने पार्टनर को ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकते हैं। वैलेंटाइंस ब्रेसलेट है एक हमारा स्पेसिफिक, वो भी काफ़ी आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, जिसमें अगर आप धारण करते हैं, आपके पार्टनर धारण करते हैं, तो आप कि जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सारी चीज़ें दूर होंगी और प्यार और बढ़ेगा आपके रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो मैम आपने इसमें क्रिस्टल और ब्रेसलेट्स की बात की है, तो क्या ये एक्चुअल में रियल में काम करते हैं या फिर ऐसे ये अफवाहें फैलाए रखी हैं कि ये ब्रेसलेट पहन लो ये एनर्जी आ जाएगी, ये ब्रेसलेट पहन लो रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा, ये ब्रेसलेट पहन लो मनी आ जाएगा, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बिकॉज क्या होता है आजकल इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स इजीली अवेलेबल हो गए हैं, आप देखोगे हर कोई पहन के घूम रहा है। अब क्या है कि कुछ लोग जो ब्रेसलेट अच्छा दिखता है उसको खरीद के पहन लेते हैं और सोचते हैं वो चीज़ें वर्क करेंगी, बट ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे कि क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जेमस्टोन्स, ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी राशि के हिसाब से, बर्थ चार्ट के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से अलाइन करके पहननी होती है। अगर आपके लाइफ में लव लाइफ की इश्यूज चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेसलेट काम करेगा आपको वही पहनना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम भी करती हैं। काम भी करती है, बहुत एनर्जी होती है इन क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन्स में। अगर आप उसको सही तरीके से पहन रहे हो तो बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप उसको बस एज अ फैशन के लिए पहन रहे हो, दिखाने के लिए पहन रहे हो, और वो भी ये चेक नहीं कर रहे हो कि वो कौन सी क्वालिटी का है, ओरिजिनल है या फेक है, तो वो चीज़ें काम नहीं करती। बिकॉज मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था, उस पर्सन की लाइफ में इश्यूज कुछ और चल रही थी और उन्होंने ब्रेसलेट किसी और चीज़ का पहना हुआ अच्छा, था। वो मतलब गलत इफेक्ट करने लग गया ब्रेसलेट। एक तरह से गलत इफेक्ट भी नहीं बोलूँगी, वो इफेक्ट किया ही नहीं उनके लिए, अच्छा। कुछ भी इफेक्ट नहीं किया। बिकॉज उन्होंने मनी के लिए ब्रेसलेट पहना हुआ था, जैसा आपने पहना है सेम ब्रेसलेट उन्होंने भी पहना था, बट उनको थे लव लाइफ के इश्यूज। तो जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज़ यही बोली कि मैं ब्रेसलेट वगैरह नहीं खरीदूंगी, बिकॉज ब्रेसलेट मेरे लिए काम नहीं करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन से ब्रेसलेट पहन के रखे हो अभी, तो उन्होंने मुझे वो चीज़ दिखाई। तब मैंने उनको बताया कि ये चीज़ आपके लिए काम इसलिए नहीं कर रही है बिकॉज वो इशू के लिए रेलिवेंट नहीं है। तब उनको मैंने सजेस्ट किए, लव लाइफ के लिए स्पेसिफिक ब्रेसलेट सजेस्ट किए, जो उन्होंने पहना, तो उनकी लाइफ में स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस आना भी स्टार्ट हो गए। अब अगर मैं जेमस्टोन्स की बात करूं, तो जेमस्टोन्स भी कहीं ना कहीं आपके होरोस्कोप, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। कुछ लोग ये मिथ में जीते हैं कि अगर मेरा सूर्य अच्छा है या शनि अच्छा है तो मैं नीलम पहन सकता हूँ, मैं रूबी पहन सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे अगर आप रूबी धारण कर लेते हो सूर्य अच्छा मजबूत होने के बाद भी, तब भी आपका आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो वो चीज़ें आपको बिना किसी से कंसल्ट करे पहले तो पहननी नहीं चाहिए, और दूसरा ओरिजिनल जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स ही पहनना चाहिए। और अगर मैं अगर अपनी बात करूं, जहाँ से भी हम सोर्स करते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन सोर्स है जहाँ से हम क्रिस्टल्स मंगाते हैं। बिकॉज आजकल आपने देखा होगा इतने शॉप्स हैं, इतने वेबसाइट्स हैं, कहाँ बहुत जगह आपको फेक मिलेगा, एंड सर्टिफाइड भी वो चीज़ें नहीं होती। तो वो फिर आपके लिए अफेक्ट करती ही नहीं है, आपके लिए वो किसी काम की नहीं आती, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। बट अगर आप हमसे ऑर्डर करते हो या आप कहीं भी जेन्युइन जगह से खरीदते हो, तो जो भी क्रिस्टल या जो भी ब्रेसलेट जेमस्टोन आप खरीद रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप करेक्ट करा के, चेक करा के खरीद रहे हो अपने बर्थ चार्ट, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करती हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस पे या लास्ट मंथ हमने अभी वैलेंटाइंस ब्रेसलेट लॉन्च किया था, लव ब्रेसलेट लॉन्च किया था। अच्छा। और वो इतना ज़्यादा डिमांड में आया, हमारे क्लाइंट्स ने उनको इतना खरीदा कि उन्होंने पहनने के बाद से ही 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही चेंजेस देखना स्टार्ट कर दिए। तो अगर आपको ऑथेंटिक ट्रस्टेड ब्रेसलेट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको इसकी सारी डिटेल्स शेयर करी जाएंगी। और अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन से ब्रेसलेट्स पहनने चाहिए, कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए, तो उसके लिए लाइक आई टोल्ड यू, आप ऑल इन वन कुंडली, हमारी रिपोर्ट ऑल इन वन कुंडली रिपोर्ट ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ख़राब हैं, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, हर चीज़ की डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी।
सो मैम अब अगर शादी की बात करें तो कुछ लोग जो है एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि गुण गुण मिलना ज़रूरी है। तो गुण मिलाने के लिए एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली है वो दिखाते हैं, तो क्यों ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? देखिए, कुंडली मिलान काफ़ी सालों से चली आ रही है। मतलब हमारे पेरेंट्स भी कराते थे, उनके पेरेंट्स भी कराते थे, बट कहीं ना कहीं बहुत पुराने टाइम में कुंडली मिलान मानते भी नहीं थे। उस टाइम पे तो बस देखना भी अलाउड नहीं था, बस शादी हो जाती थी। तो अभी कुंडली मिलान की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज आपने 2025 में देखा है कि इतने भयानक केसेस आए हैं शादी के, और उस टाइम पे वो केसेस देखने के बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इतने भयानक केसेस आ रहे हैं। तो जब आप किसी से शादी करने का प्लान कर रहे हो, किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको जानना ज़रूरी है कि वो इंसान का माइंडसेट क्या है, वो बिहेवियर कैसा है, वो आपके लिए सही है भी या नहीं। अगर आप उनसे शादी कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। बिकॉज बहुत ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे रिश्ता शादी के पहले बहुत अच्छा चलता है, 5-10 साल का रिश्ता है, पर शादी के बाद अचानक से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुंडली नहीं मिलाने की वजह से भी होता है, नहीं नॉलेज नहीं होने की वजह से भी होता है। बट मैं ये नहीं बोल रही कि जो कुंडली नहीं मिला रहे हैं उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, बहुतों की हो भी रही है। और आजकल लव मैरिजेस इतने बढ़ गए हैं कि लोग कुंडली मिलाने पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर किसी ने किसी को पसंद कर लिया है हाँ हाँ, तो फिर वो तो कुंडली पे विश्वास करेगा नहीं, वो अपने पसंद से ही शादी करेगा। तो कहीं ना कहीं कुंडली मिलान ज़रूरी इसीलिए है कि अगर आप किसी को लाइफ में, अपने लाइफ में परमानेंटली किसी के साथ जुड़ रहे हो, तो वो इंसान कितना सही है आपके लिए, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उनके साथ मैरिड लाइफ के बाद, और क्या क्या मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में घट सकते हैं, उसकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों की वजह से कुंडली मिलान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, लोग ये मांगलिक दोष का ही अगर आप उठा लें तो आज कितना बड़ा मिथ फैला हुआ है कि मांगलिक दोष, मांगलिक इंसान से जो भी शादी करेगा उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी, या फिर वो इंसान मतलब शादी ठीक शादी नहीं चलेगी। तो मांगलिक को लोग जनरली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बट ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। मांगलिक इंसान तब होता है जब आपका मंगल पहला, चौथा, सातवां या 10वां घर में हो। अब उसकी भी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। कुछ आंशिक मांगलिक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग मांगलिक होते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग मांगलिक हैं, अगर उनकी स्ट्रॉन्ग मांगलिक से शादी हो रही है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट आंशिक मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बट वही है, जैसे अगर मंगल आपका 7वें घर में है तो स्पाउस की हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, बट अगर आप आंशिक मांगलिक हो तो वो इफेक्ट भी नलीफाई हो जाता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना के बराबर होता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आती है लाइफ में जिसके बाद आपका इफेक्ट पड़ना भी मंगल ग्रह का ख़त्म हो जाता है। तो ये जो मिथ फैला दी गई है मंगल दोष को लेके, मांगलिक को लेके, तो ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन चीज़ों की वजह से लोगों का कुंडली मिलान से विश्वास उठ रहा है। तो अगर आप कुंडली मिलाते हो तो आपको अवेयरनेस मिलती है कि आप शादी आने वाला टाइम पे कैसी चलने वाली है आपकी। एंड अगर आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको कुंडली मिलानी है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, आप जानना चाहते हो आपके लाइफ में कोई इंसान या जिसको भी आप वेट कर रहे हो वो इंसान कब आएगा, आप मांगलिक हो या नहीं आप ये जानना चाहते हो, मैरिड लाइफ कैसी जाएगी आप ये जानना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी ऑल इन वन कुंडली रिपोर्ट है। उसमें आपकी लव लाइफ का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है, शादी का एनालिसिस मिलता है, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, सब चीज़ का एनालिसिस मिलता है। एंड वो आप ऑर्डर कर सकते हो, उसमें आपको A to Z सब चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैम अगर हम आज के टाइम को देखें तो आज के टाइम में लोग सेलिब्रिटी लाइफ को बहुत सेलिब्रिटी लाइफ से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में जो नेम फेम देता है? कि कोई एक ग्रह नहीं है जो नेम फेम देता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, और नेम फेम आपको मिलता है बट अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य जो है वो आपको बहुत फेमस कराएगा, बट वो आपको लीडरशिप, पावर, अथॉरिटी पोजीशन में लेके जाएगा। आप जैसे आप पॉलिटिशियन को देख लीजिए, नेता लोगों को देख लीजिए, कितने फेमस होते हैं, बट वो लीडरशिप के थ्रू फेमस होते हैं, पावर अथॉरिटी के थ्रू फेमस होते हैं, वो सूर्य ग्रह कराता है उनको। अब अगर आप कहीं यहाँ पे जुपिटर का एग्जाम्पल लीजिए, गुरु का एग्जाम्पल, क्योंकि वो गुरु है तो गुरु सिखाने में उनको सिखाने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। टीचर लाइन में आप जा सकते हो, तो आप टीचिंग में जाते हो, आप कोई टीचर्स को आप देखोगे कितने फेमस होते हैं, फिजिक्स वाला खान सर, लोग इतने फेमस क्यों हुए? क्योंकि ये जो फेम इनको मिला है गुरु से मिला है। तो गुरु आपको टीचिंग फील्ड में बहुत फेमस कराएगा, लोगों को विजडम आप दोगे, सिखाओगे, और वही लोग आपको फेमस कर देंगे।
अब जो फेम लोगों को चाहिए होती है वो चाहिए होती है सेलिब्रिटी वाली, लोग मेरे पीछे पागल रहे, मेरे पीछे दौड़े, यही चाहते हैं आजकल लोग, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर्स यही चाहते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लोग मेरे पीछे पीछे भागे। वो सिर्फ आपको शुक्र दिला सकता है। अच्छा। क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है वो ब्यूटी, लग्जरी, मीडिया, ग्लैमर का प्लैनेट है। वो आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में लेके जाएगा ही जाएगा। कहीं ना कहीं आप जुड़ोगे उस इंडस्ट्री से। आप जो यूट्यूबर्स इतने फेमस है, भुवन बम को ले लीजिए, कैरी मिनाती ले लीजिए, कुछ सेलिब्रिटीज जैसे शाहरुख खान बहुत बड़े एग्जांपल हैं, लोग पागल है उनके पीछे, बहुत पागल है। तो इनफैक्ट इतने एज में भी उनकी फेम कम नहीं हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो उनको मिली हैं वो शुक्र की वजह से मिली हैं। तो और जो आपने कुछ रील्स देखी होंगी, एक दो दिन में वायरल हो जाती हैं, लोग फॉलोअर्स बटोर लेते हैं, कितने कितने मिलियन चले जाते हैं। तो शॉर्ट टाइम में जो मैसिव सक्सेस दे देता है वो देता है राहु। क्योंकि राहु जो सोशल मीडिया को वो गवर्न करता है, वो आपको डिसाइड करता है सोशल मीडिया पे कौन सी रील्स वायरल जाएंगी और किससे कितना सक्सेस मिलेगा। वो जिनके राहु बहुत कम टाइम के लिए तो आता है, उस टाइम पे उनके इफेक्ट देके चला जाता है। ऐसे एक लुकिंग लाइक अ वाओ वाली लेडी बीच में आई थी, वो इतनी फेमस हो गई कि वो मिलियंस पे बैठी हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस चला रही है। तो वो जो मैसिव सक्सेस उनको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो मैसिव सक्सेस उनको मिल गया, दैट इज बिकॉज ऑफ राहु देता है। तो ये जो है ना, ये कुछ प्लैनेट्स हैं जो सक्सेस आपको फेम देंगे, बट तरीका अलग अलग होगा। अब अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करो, वीनस और राहु की कॉम्बिनेशन मैक्सिमम सेलिब्रिटीज में आपको मिलेंगी। अच्छा। ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान जो एक्सट्रीमली फेमस है और जिनके पीछे लोग एकदम दीवानों की तरह पागल रहते हैं ना, वो फेम आपको वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन दिला पाता है। और सिमिलरली जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, उनको भी दिलाता है। कहीं ना कहीं अगर हम शुक्र को और राहु को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, तो ये मुकाम हम हासिल कर सकते हैं फेम। जी, अगर आप शुक्र को स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग करते हो तो शुक्र आपको लग्जरी देता है, फेम देता है, ब्यूटी देता है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब आपने बहुत रील्स भी देखी होंगी जहाँ पे बोलते हैं शुक्र, अगर आप महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हो तो शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो शुक्र इसीलिए बोला जाता है बिकॉज महिलाओं को रिस्पेक्ट करने के लिए आपको हमें इसलिए बोला जाता है बिकॉज वीनस जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। अब जो अगर आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हो, उनकी इज्जत करते हो, तो वीनस ऑटोमेटिक आपकी शुक्र खुश होता है, वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर आप डे टू डे लाइफ में स्ट्रॉन्ग करने की बात करोगे तो उसके लिए बहुत ईजी है। कुछ लोग उसको आपने देखा होगा, एक ही कपड़े सालों साल रिपीट करते रहते हैं, खुद को ग्रूम्ड नहीं रखते, खुद का ध्यान नहीं रखते। तो अगर आपको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने लिए शॉपिंग करिए, अपने आप पे खर्चा करिए। वाइट कलर जो है वो शुक्र को बहुत पसंद है, वो पहनिए। नहीं तो वाइट अगर आप नहीं पहनना चाहते तो पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स पहनिए। और परफ्यूम वगैरह, जो परफ्यूम होती है, इत्र होता है, वो लगाइए, क्योंकि वो शुक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो जितना आप ग्रूम्ड रखोगे, जितना सुंदर दिखाओगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वीनस इज़ ब्यूटी। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो हमने रेमेडीज जान ली मैम। तो अगर शुक्र हमारी कुंडली में डिस्टर्ब है तो कौन कौन सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है? ये शुक्र आपके रिलेशनशिप के इमोशनल बॉन्डिंग को, अट्रैक्शन को गवर्न करता है। वो डिसाइड करता है। कुछ कुछ रिलेशनशिप में आपने देखा होगा बहुत प्यार रहता है, बहुत केयरिंग पार्टनर्स लोगों को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शुक्र की वजह से भी होता है। अब अगर आप शुक्र वीक होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे अट्रैक्शन की कमी होना शुरू हो जाती है, लोग इमोशनली डिस्टेंस होना शुरू हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, चीटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, शुक्र डिस्टर्ब हाँ, चीटिंग शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आ जाएगा रिलेशनशिप के बीच में, और वो इंसान जो भी आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, कोई भी एक पार्टनर का ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो जब वीक शुक्र होता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। थर्ड पार्टी तो रहेगी ही रहेगी, जहाँ पे अगर शुक्र कमज़ोर है तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को ख़राब कर देगी और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इवेंचुअली एंड भी हो जाता है। सो अगर सबसे पावरफुल ग्रह की बात करें तो वो कौन सा है? सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस प्लैनेट अगर कोई है एस्ट्रोलॉजी में तो वो है शनि। पावरफुल भी है, डेंजरस भी है, बिकॉज शनि से लोग डरते भी हैं। शनि जज है। तो अगर आपने जैसे बाकी जो ग्रह की आपके दशा चल रही है उस समय आपने जितने भी काम किए हैं, जितने भी कर्म कांड किए हैं, लोग आराम से कांड करके बैठ जाते हैं। बट जब शनि की दशा आती है उस समय उनको उसका पश्चाताप करना पड़ता है। उसका कर्मा वो लेके ही रहेगा, बिकॉज वो जज है। वो बैठा रहता है डंडा लेके, वेट करता है कि जब मैं आऊँगा तब तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें जो भी तुमने कर्म कांड किया उसकी सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। और जितने भी बिलियनर्स आप देखोगे दुनिया में, वो सारे के सारे शनि, कहीं ना कहीं शनि की वजह से ही बिलियनर्स मिलियनर्स बने हैं, बिकॉज शनि इज़ मनी। शनि आपको पैसा देगा ही देगा, इतना देगा जितना आप बचा नहीं पाओगे उतना देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा। अब क्या है अब शनि का
यूजुअली क्या होता है वो लेट देता है, तो उतना टाइम तक लोगों की पेशेंस खत्म हो जाती है। अब आप जैसे नरेंद्र मोदी को अगर हम एग्जाम्पल लें, वो शनि से रूल होते हैं। अब उनको वो जो सक्सेस मिली, जो मैसिव फेम मिला है, जो किसी स्टेबिलिटी मिलती है। हाँ स्टेबिलिटी मिलती है, वो किसी पॉलिटिशियन, किसी प्राइम मिनिस्टर को आज तक मिली नहीं है जितनी मोदी जी को मिली है। और वो मिली है क्योंकि उनको वो शनि से रूल होते हैं, और काफ़ी लेट मिली है उनको, कि इतने एज पे मिली है, बट इतनी मिली है जितनी किसी पॉलिटिशियन को नहीं हाँ, मिली। मिली नहीं। तो शनि आपको वेट कराएगा, जहाँ भी बर्थ चार्ट में वो बैठा होगा, वो उस चीज़ का आपको रोना रुलाएगा ही रुलाएगा, भले वो पैसे पे बैठा हो, रिलेशनशिप पे बैठा हो। अगर रिलेशनशिप में बैठा है तो आपको काफ़ी वेट कराएगा राइट पार्टनर के लिए। अब वेट करते रह जाओगे, सोचोगे कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई आने वाला ही नहीं है, बट अचानक से वो एक ऐसा इंसान आएगा जो पूरी लाइफ आपकी बदल के रख देगा। सिमिलरली गोज फॉर मनी आप हार्डवर्क करते रहोगे, मेहनत करते आएगा रहोगे, ही नहीं, आएगा नहीं, आएगा तब इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इतना आएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे पास इतना पैसा आ कैसे गया, मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था। तो वो है शनि का क्वालिटी। तो सबसे पावरफुल भी है, सबसे डेंजरस भी है, बट लोग शनि से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई शनि तो 7.5 आ रही मुझे बर्बाद करके जाएगा, बट ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए खराब नहीं होता, बट हाँ पावरफुल भी बहुत प्लैनेट है। डिले बट नॉट डिनाई। हाँ, ये प्लैनेट जो है वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको इतना काम कराएगा, इतना कर्मा कराएगा कि आप खुद डिसिप्लिन हो जाओगे। आप सोचोगे कि भाई अब मुझे काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, इतना पेशेंस सिखा देगा। और जब फल मिलना शुरू होगा तब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हो कि नहीं अब मुझे फल मिल रहा है, हाँ अब उस चीज़। बट कभी कभी क्या होता है, इंसान उस इम्पेशेंट भी हो जाता है। जब तक आप इम्पेशेंट रहोगे आपको फल नहीं मिलेगा। सो मैम 2025 जो है काफ़ी डिफिकल्ट गया है, और 2026 जो नया साल आया है, अगर हम इस हिसाब से देखें कि 2025-26 हमारा कैसा जाएगा, तो इसमें हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मूलांक होंगे जो सबसे ज़्यादा लकी होंगे? कि 2025 तो डिजास्टर्स था, बहुत सारे लोग परेशान थे, और इस टाइम पे रिलेशनशिप्स टूटे, करियर भी बहुत ख़राब फेज में चला गया था। बट 2026 में ऐसा नहीं होगा। 2025 क्योंकि था मंगल का साल, अग्रेशन, एंगर और फायर का एनर्जी थी उसमें। बट 2026 में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी, रीस्टार्ट कर रहे हो आप ये 1 पे, क्योंकि ये साल है सूर्य का, और 2026 का भी अगर आप टोटल करते हो तो 1 आता है। तो यहाँ पे आप न्यू साइकिल आपकी शुरू होगी, न्यू बिगिनिंग्स मिलेंगे आपको, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। कुछ लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो बिजनेस उनका स्टार्ट होगा इस साल, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ऐसे कुछ मूलांक हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। पहला मूलांक तो मूलांक 1 है। तो मूलांक आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15, तो आप 1 + 5 का टोटल करिए, जो टोटल आता है 6, तो 6 आपका मूलांक हो जाता है। इसमें आपको मंथ और ईयर को कैलकुलेट नहीं करना है, बस बर्थ डेट को कैलकुलेट करना है। तो जिनका भी मूलांक 1 है, जैसे 1, 10, 19 या 28 को जन्मे हैं जो लोग किसी भी महीने के, उनके लिए ये साल ज़बरदस्त रहने वाला है, बिकॉज ये सूर्य का साल है और वो लोग गवर्न भी सूर्य से होते हैं। तो उनके लिए ये साल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, बिजनेस में, करियर में, इनफैक्ट लव में भी हो सकता है। जो लोग काफ़ी टाइम से एक पार्टनर का वेट कर रहे थे, तो पार्टनर उनके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, और इस साल उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा। एंड फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल रहेंगे इस साल वो लोग, और न्यू वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो इस साल स्पेशली मूलांक 1 वालों के लिए ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। अगर हम अगले मूलांक की बात करें तो वो है मूलांक 3। मूलांक 3 वो लोग होते हैं जो लोग किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 को जन्मे होते हैं। अब इस साल उनके लिए थोड़ा क्रिएटिविटी भरा होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली जॉब में काम करते हैं एंड वो मोनोटोनस फील करना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ नया करना है, तो हो सकता है इस साल वो क्रिएटिव फील्ड्स में जाएं, कुछ नया सीखें। जैसे हो सकता है किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट आएगा, किसी का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मन करेगा। तो हो जो भी 3 मूलांक वाले हैं वो सोशल मीडिया की तरफ, कुछ क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो और जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट हाँ, इनको थोड़ा अपने रिलेशनशिप में बैलेंस ला के चलना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं ये अपने काम को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस ना दें। तो उन चीज़ों का इनको ध्यान रखना है। जो तीसरा मूलांक है जो काफ़ी मतलब अच्छा इनका लिए साल जाएगा, वो है मूलांक 5। अब जिनका भी जन्मदिन 5, 14 या 23 को आता है किसी भी महीने के, अब हालांकि इनके लिए 2025 भी काफ़ी अच्छा गया था, बिकॉज ये ऐसा मूलांक है जो बुध से रूल होता है। बुध की सूर्य से भी बनती है, बुध की मंगल से भी बनती है, बुध की शुक्र से भी बनती है, सभी से बनती है। वो न्यूट्रल है वो। उनके लिए ये सबसे पावरफुल मूलांक भी 5 ही होता है।
इस साल हो सकता है ये वर्ल्ड टूर का प्लान करें, या फिर अगर ये किसी जॉब में है तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किसी बिजनेस में है तो फॉरेन क्लाइंट्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो इनको फॉरेन से इनकम होने का सोर्स ज़्यादा दिखता है, और फॉरेन करेंसी कमाएंगे जिनसे इनको फाइनेंशियली प्रॉफिट्स भी काफ़ी होंगे, एंड रिलेशनशिप इनका बैलेंस्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो अगला मूलांक है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल मूलांक है। बहुत लोग बोल रहे हैं इनके लिए साल खराब जाएगा, बट बहुत लोग बोल रहे हैं साल अच्छा जाएगा। जो है मूलांक 8, जो शनि से रूल होता है। अब मूलांक 8 क्योंकि शनि से रूल होता है, लोग सोचते हैं शनि और सूर्य की बनती नहीं है तो इनका साल अच्छा नहीं जाएगा, बिकॉज ये सूर्य का साल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर किसी का साल जाएगा आफ्टर मूलांक 1 तो वो है मूलांक 8। अच्छा। इस साल इनको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स काफ़ी होंगे, क्योंकि अब बाप बेटे की कितने भी ना बने बट साथ हमेशा बाप बेटे का देता ही है। तो ये कहीं ना कहीं मूलांक 8 को काफ़ी फेवर करेगा। तो इनकी जितने भी फाइनेंशियल ग्रोथ अभी तक रुकी हुई थी, काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ों के रिवॉर्ड चाहिए, ये चीज़ों के एफर्ट्स की मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ये इनको मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़बरदस्त साल है इनके लिए। प्रॉफिट्स इनको काफ़ी मिलेंगे, बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जब भी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे उनका डबल ट्रिपल ग्रोथ इनको मिलेगा, और जो भी हार्डवर्क इन्होंने अभी तक किया है वो सारा कुछ इनको रिवॉर्ड्स इस साल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस साल इनके लिए स्पेशली फॉर फाइनेंसेस इज़ वेरी वेरी गुड। रिलेशनशिप इनका ओवरऑल ओके रहेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट मूलांक जो है हमारा मूलांक 9। अब मूलांक 9 जो कि मंगल से रूल होता है, जो भी लोग किसी भी महीने के 9, 18 या 27 को जन्मे होते हैं वो मूलांक 9 होते हैं। अब क्योंकि ये ऐसा मूलांक है, मंगल जो होता है वो एनर्जी से भरा हुआ होता है, एनर्जी, पैशन। तो ये लोग जो है काफ़ी सालों से काफ़ी एनर्जेटिकली हर चीज़ों में बिजी रहे हैं, मतलब काम, ट्रैवल, बिजनेस, हर चीज़ों में, रिलेशनशिप। बट इस साल थोड़ा ये स्लो डाउन हो जाएंगे, थोड़ा ये ग्राउंडेड रहेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, बिकॉज इस साल मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं, चैरिटी वर्क में जा सकते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन नहीं है, हो सकता है इनका ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट आ सकता है। ये थोड़ा लोगों से कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये साल स्पेशली फॉर मूलांक 9 थोड़ा लेड बैक होगा, थोड़ा आराम भरा होगा। इनको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, बस लोगों से कनेक्ट करना है, चैरिटी करनी है जितनी हो सके, एंड उससे इनका जो बैलेंस है एनर्जी का और अग्रेशन का इस साल थोड़ा बना हुआ रहेगा। सो बाकी की मैम जो मूलांक बच्चे हैं क्या उनके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा 2026? देखिए, डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। जैसे अगर मूलांक हम 2 की बात करें, 4 की बात करें, 7 की बात करें, उनके डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, बट कहीं ना कहीं उनको अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम 2 की बात करें वो ओवर इमोशनल हो जाएंगे कुछ चीज़ों को लेके, तो इमोशंस को उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब अगर हम मूलांक 4 की बात करें तो 4 वाले थोड़े इल्यूजन में जीते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर वो करेंगे वो 1000 चीज़ें ओवर थिंक करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो थोड़ा ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो चीज़ें उनके डिसीजंस को ख़राब कर सकती हैं। करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उसको ख़राब कर सकती हैं। अगर हम मूलांक 7 की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा कुछ मेजर सेटबैक नहीं है, बट वो कुछ ऐसे लोग उनको मिल सकते हैं जो कुछ ऐसा उनको बोल देंगे जिनसे उनको काफ़ी हर्ट फील होगा, बिकॉज ये बहुत जल्दी किससे कनेक्ट होते नहीं हैं। अगर होते हैं तो बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी इनकी रिलेशनशिप्स हैं उनको नर्चर करके रखना पड़ेगा, जल्दी किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है। बिकॉज इस साल ना स्पेशली मूलांक 1 वाले, मूलांक 9 वाले, ये लोग थोड़ा ईगो इश्यूज ज़्यादा रहेगा इनमें। तो कुछ लोग इनके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो इनको ईगो दिखाने का ट्राई करें, इनको सप्रेस करने का ट्राई करें, तो उनसे इनको बचना है और अपने इमोशंस को, अपने ओवर थिंकिंग को बैलेंस करके चलना है फॉर ऑल दी अदर मूलांक्स। बाकी जो लकी हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर थोड़ा सा बेस्ट कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कौन कौन से ऐसे 2026 के बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन होंगे? तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं लव के लिए, मैरिज के लिए, जो बहुत अच्छा काम करते हैं इन कपल्स। एंड ऐसे कुछ 4-5 कॉम्बिनेशंस मैं बताना चाहूँगी। जैसे 1 और 2 का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। एक लीडर होता है और एक सपोर्टर होता है, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा वर्क करता है इन कपल्स। एंड दूसरा कॉम्बिनेशन है वो होता है 3 और 5 मूलांक का कॉम्बिनेशन। तो एक इंसान बहुत ज़्यादा विजडम वाला होता है, दूसरा पूरा बिजनेस माइंडेड होता है। तो दूसरा पूरा एकदम बिजनेस करने का सोचता है, दूसरे वाले के पास पूरी नॉलेज होती है कि कैसे करना है सारी चीज़ें।
तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बैठता है। और जो सबसे एक कॉमन कॉम्बिनेशन है वो होता है 4 और 8 का। तो राहु और शनि, ये भी कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में कपल्स में काफ़ी अच्छा चलता है। 4 और 8 वालों की काफ़ी अच्छी बनती है रिलेशनशिप में, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन और है जो काफ़ी अच्छा बैठता है, वो है 5 और 7। जैसे मैंने बोला 5 थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, थोड़े एम्बिशियस होते हैं, वहीं 7 जो होते हैं काफ़ी रिसर्च करते हैं, हाँ, स्पिरिचुअल intuition। होते हैं, हाँ, और काफ़ी अच्छी इंट्यूशन पावर भी होती है, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो बिजनेस माइंडेड को अगर एनालिसिस करने वाला इंसान मिल जाता है तो वो साथ में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी उनकी बैठती है। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी हो गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। आई होप आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। और मैम की जितनी भी रेमेडीज है एक बार करके ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर लाइफ में इफ़ेक्ट करेगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे मूलांक से रिलेटेड हो, चाहे भाग्यांक से रिलेटेड हो, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैम खुद आपके कमेंट का रिप्लाई करेगी। सो धन्यवाद। और अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैम के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।